Hello students, welcome back to Gyan Mantra by Neelam. I hope you all are doing well. So our today's topic is DNA microarray, DNA chip और इनको हम जीन एरे और बायो चिप्स भी बोलते हैं. सो डीएनए माइक्रो एरे जो टॉपिक है ये एमएससी बॉटनी बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. साथ ही साथ जो एमएससी बॉटनी थर्ड सेम में जो आपका पेपर होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके लिए भी ये जो है आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा. साथ ही साथ जितने भी बच्चे जो लाइफ साइंस से रिलेटेड फील्ड्स में कोई भी आपका जो पेपर है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. इसके बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डीएनए माइक्रो एरेज. सो डीएनए माइक्रो एरेज आर सॉलिड सपोर्ट यूजुअली ऑफ ग्लास और सिलिकॉन अपॉन विच डीएनए इज अटैच्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड फैशन. ईच स्पॉट ऑफ डीएनए कॉल्ड अ प्रोब. इसके अंदर जो डीएनए है वो अटैच किया जाता है एक ग्रिड फैशन में किसी एक सॉलिड सपोर्ट पे. वो सॉलिड सपोर्ट ग्लास या सिलिकॉन का बना होता है. इसे हम प्रोब कहते हैं डीएनए को, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल जीन से. हिस्ट्री की बात करें तो ये इवोल्व होता है फ्रॉम सदर्न ब्लॉटिंग. जैसे इसके अंदर डीएनए को और प्रोब को एक साथ हाइब्रिडाइज कराया जाता है तो उसी प्रिंसिपल पर ये भी बेस्ड है. सबसे पहले 1995 में यूज़ किया गया था डीएनए माइक्रो एरे का, और फर्स्ट टाइम जो है जीनोम जो है पब्लिश हुआ था 1997 में, और वो किसका था भाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई का. उसके बाद जो प्रिंसिपल है इसका, द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए माइक्रो एरेज लाइज ऑन द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स. यानी इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है. यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी द प्रेजेंस ऑफ ए जीनोमिक और cDNA सीक्वेंस इन 1 लाख और मोर सीक्वेंसेस कैन बी स्क्रीन्ड इन अ सिंगल हाइब्रिडाइजेशन. हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, एक सिंगल हाइब्रिडाइजेशन में मोर देन 1 लाख जो है cDNA को भी सीक्वेंस कर सकते हैं, स्क्रीनिंग उनकी कर सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस इज़ टू स्पेसिफिकली पेयर विद ईच अदर बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो इसके अंदर एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, और इस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के अंदर आपस में पेयरिंग होती चली जाती है. उसके बाद रिक्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर रिक्वायरमेंट है डीएनए चिप की. हमें रिक्वायरमेंट होती है टारगेट सैंपल जो कि फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होना चाहिए, एंजाइम्स, फ्लोरोसेंट डाइज, प्रोब्स एंड स्कैनर. तो ये कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें माइक्रो एरे बनाते टाइम हमारे पास होनी चाहिए. नेक्स्ट है प्रोसीजर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सैंपल प्रिपरेशन करते हैं. सैंपल प्रिपरेशन में हम 2 टाइप की कोई भी सेल लेते हैं, उन सेल का हम कल्चर करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं. देन उसके बाद उसको जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हम क्या करते हैं, एमआरएनए से cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की कॉपी बनाई जाती है. देन उसके बाद उसकी लेबलिंग की जाती है. देन हाइब्रिडाइजेशन होता है, और फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्कैनिंग एंड देन नॉर्मलाइजेशन एंड एनालिसिस. तो इस डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी द डायग्राम. सबसे पहले हम एक नॉर्मल सेल लिया है हमने. नॉर्मल सेल में भी सेम तरीके से इसमें डिवीजन हुआ है. यहाँ से हमने एमआरएनए को आइसोलेट किया है. तो सेल सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, एमआरएनए आइसोलेट करेंगे. एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के थ्रू यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें एंजाइम जो है वो वर्क करेगा और वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनएज बना देगा हमारे लिए. और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम जो है फ्लोरोसेंट प्रॉब के साथ, जिसमें ग्रीन कलर वो शो करेगा, उसके साथ में उसको लेबल्ड करेंगे. देन उसके बाद इधर हमने लिया है कैंसर सेल. कैंसर सेल में हम क्या ले रहे हैं, उसका कल्चर कराएंगे. आप सभी को पता है कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर जो है इन्वेजिवनेस बहुत हाई होती है, हाई इन्वेजिवनेस होती है इनमें, और ये इन्वेड कर जाती है नॉर्मल टिश्यूज़ में भी. तो खैर अब हम इनका जो है सेल कल्चर में सेल सैम्पलिंग कर रहे हैं. देन उसके बाद उसमें से एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे. आफ्टर द एमआरएनए आइसोलेशन वी विल प्रिपेयर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. यहाँ से हम cDNA की कॉपीज़ बना लेंगे. देन वहाँ से हम उसको रेड फ्लोरोसेंट प्रॉब से लेबल करेंगे. आफ्टर दैट हाइब्रिडाइज cDNA प्रोब्स टू ओलिगो सीक्वेंसेज ऑन माइक्रो एरे. फिर इनके साथ में क्या करेंगे, हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस को माइक्रो एरे पे हाइब्रिडाइज्ड कराएंगे. हाइब्रिडाइज कराने के बाद जब उनको स्कैन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर के जो है सेल्स या फिर हम कह सकते हैं स्पॉट्स इसके अंदर हमें दिखाई देंगे. सो जो इसके अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं है उसमें क्या है, नॉट प्रेजेंट इन सेल्स, यानी कि इन सेल्स में वो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट नहीं है.
उसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्लू कलर का जो हमें दिख रहा है, तो वो क्या है, वो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है, वो डीएनए क्या है, दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमें ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है, दैट इज़ द नॉर्मल हेल्दी सेल्स, यानी कि इसके अंदर नॉर्मल हेल्दी सेल्स में वो प्रेजेंट है, नॉर्मल डीएनए है। देन उसके बाद आता है हमारे पास पैथोलॉजिकल सेल, तो ये पैथोलॉजिकल डीएनए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो एरे चिप हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर ली। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, सैम्पल प्रिपरेशन। देन उसके बाद हमने क्या लिया भाई, प्यूरिफिकेशन, यानी कि वहाँ से एमआरएनए को आइसोलेट किया। देन एमआरएनए आइसोलेशन के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से हमने सीडीएनए की कॉपीज़ बनाई। सीडीएनए की कॉपीज़ बनाने के बाद हमने उनको लेबल्ड किया विद डिफरेंट कलर्ड प्रोब्स के साथ में, एंड देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड देन स्कैनिंग, और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन एंड एनालिसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए चिप्स। तो इसमें हम बेसिकली जो है दो टाइप के डीएनए चिप्स के बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट आती है सीडीएनए बेस्ड चिप्स, यानी कि सीडीएनए बेस्ड माइक्रो एरे, एंड सेकंड आती है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड माइक्रो एरे। सीडीएनए बेस्ड माइक्रो एरे में क्या होता है, चिप्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग सीडीएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि इसमें हम चिप्स को प्रिपेयर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का यूज़ करके। इट इज़ कॉल्ड सीडीएनए। सीडीएनए को एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर में, इमोबिलाइज ऑन अ सॉलिड सपोर्ट मेड अप ऑफ नाइलॉन फिल्टर और ग्लास। इसके अंदर हम डालेंगे ये जो है 1 × 3 इंचज़ का ये ग्लास जो ग्रिड होता है वो होता है। उसके बाद द प्रोब डीएनए आर लोडेड विद इनटू अ स्पॉटिंग स्पिन बाय कैपिलरी एक्शन। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस डीएनए प्रिपरेशन इज स्पॉटेड ऑन सॉलिड सरफेस मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू। डीएनए इज डिलीवर्ड मैकेनिकली और इन अ रोबोटिक मैनर। यहाँ पे डीएनए को हम मैकेनिकली भी डाल सकते हैं या फिर उसमें रोबोटिक मैनर से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को डाल सकते हैं। When one DNA spotting is done, the pin is washed। एक बार स्पॉटिंग हमने कर ली, पिन को वॉश करेंगे फ्रेश करने के लिए, फिर से हम सेकेंड साइकिल में रिपीट करेंगे और फ्रेश जो है डीएनए के लिए स्पॉटिंग के लिए उसमें से पिन को लेंगे। देन उसके बाद आता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड माइक्रो एरेज। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे चिप्स based on hybridization analysis in a promising new technology which potentially allow rapid and cost-effective screens for all possible mutations and sequence variations in genomic DNA। उसके बाद आती है भाई एप्लीकेशंस। सो द डीएनए चिप्स आर यूज्ड इन, ये जो डीएनए चिप्स हैं इनको हम बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है, डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स है, किसी भी नई ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग डिटेक्शन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम प्रोटियोमिक्स में यूज़ कर सकते हैं। प्रोटियोमिक्स जिसके अंदर हम प्रोटीन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। फंक्शनल जीनोमिक्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, तो इसमें उसमें भी इस चीज़ का जो है यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखते हैं। भाई एडवांटेज की बात करें तो हम ये क्या करता है, हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है। डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ जीन्स के लिए हमें एक ही टाइम पे डेटा प्रोवाइड करता है। वन एक्सपेरिमेंट इंस्टीड ऑफ मैनी, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टेप्स को ओवरकम कर सकते हैं। फास्ट एंड ईजी टू ऑब्टेन रिजल्ट, इसके अंदर रिजल्ट बहुत ही ईजिली और फास्ट हम ले सकते हैं। ह्यूज स्टेप क्लोजर टू डिस्कवरिंग द क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड कैंसर, कैंसर जैसी लीथल और जो खतरनाक बीमारियां हैं उनके भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो डिज़ीज़ है उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए, उसका क्योर ढूंढने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए कैन बी यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, यानी कि फंक्शनल जीनोमिक प्रोटियोमिक्स या जीनोमिक्स की स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो पहली बात क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इनको बनाना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, इकोनॉमिकल इतना नहीं है। इसके अलावा ये क्या होती हैं, ये इनको बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी हैंडलिंग के लिए भी हमें पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोडक्शन ऑफ टू मैनी रिजल्ट्स एट अ टाइम रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर एनालिसिस विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। द डीएनए चिप्स डू नॉट हैव वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, विच प्रूव्स टू बी अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। रेजिलियंस अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट द जीनोम सीक्वेंस, इसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
RNA sequences cheaper है than the DNA microarray, limited dynamic range of detection owing to cross hybridization, and comparing expression levels across different experiments is often difficult and can require complicated normalization methods। तो इसके लिए हमें बहुत सारे normalization जो complicated methods हैं उनकी requirement होती है। तो ये इसकी कुछ disadvantages है, बाकी applications इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं और advantages भी। आज का भाई जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू।